रमेश और सुरेश दो बहुत अच्छे दोस्त होते हैं, एक ही कॉलेज में पढ़ते हैं और उनका प्लेसमेंट भी एक ही कंपनी में होता है। और इस वजह से उनकी सैलरी भी लगभग एक एक जैसी होती है, विच इज़ 25,000। और दोनों की एक बात बहुत अच्छी होती है, दोनों ही अपने फाइनेंसेस को लेके बहुत ही जागरूक होते हैं स्टार्टिंग से ही। और दोनों ने हमेशा ये सोचा होता है, जब कॉलेज के टाइम पे दोनों साथ में रहते थे तो उन्होंने सोचा था कि जब भी उनकी नौकरी लगेगी तो वो म्यूचुअल फंड में एसआईपी ज़रूर करेंगे, ये इन्वेस्टमेंट उनका ज़रूर होगा। और जैसा उनका प्लान था वैसे ही उन्होंने नौकरी के बाद 1-2 महीने के बाद ही एक म्यूचुअल फंड चूज़ किया। दोनों ने अपने अपने चूज़ किए। और फॉर एग्ज़ाम्पल दोनों ने एक्सिस फ्लेक्सी कैप चूज़ किया और अपना इन्वेस्टमेंट स्टार्ट किया। सो 10,000 महीने की उन्होंने एसआईपी करवाई और हर महीने दर महीने उन्होंने एसआईपी कंटिन्यू की। और करीब करीब 40 साल हो गए। अब 40 साल के बाद उनकी जो एज होती है वो 60 साल के आसपास होती है। और अब वो प्लान करते हैं रिटायरमेंट का, उनको वापस अपने फंड्स चाहिए होते हैं। दोनों जाते हैं अपने म्यूचुअल फंड को इनकैश करने के लिए, विदड्रॉ करने के लिए। जब रमेश की बारी आती है, अपना जब वो म्यूचुअल फंड का जो भी रिटर्न होता है वो सारा को सारा विदड्रॉ करता है, तो उसको करीब करीब मिलते हैं 19.2 करोड़। और सुरेश अपना जब सारा म्यूचुअल फंड विदड्रॉ करता है तो सुरेश का अमाउंट होता है 26.6 करोड़। अब ये बात जब रमेश को पता चलती है, रमेश बहुत सरप्राइज्ड होता है, शॉक्ड होता है और दुखी भी होता है। वो जैसे ही इस बात को वो समझता है, तुरंत वो अपने म्यूचुअल फंड ऑफिस जाता है और वहाँ जाके मैनेजर से मिलता है, अपनी सारी बातें बताता है कि हम दोनों ने एक ही म्यूचुअल फंड स्टार्ट किया था, एक ही अमाउंट की एसआईपी करते थे, 40 साल हमारा जो टाइम पीरियड है वो भी सेम है, और उसके बाद भी मुझे 7.5 करोड़ के आसपास कम मिला है। सुरेश का 7.5 करोड़ रुपए मेरे से एक्स्ट्रा कैसे। फंड मैनेजर उसको बिठाता है, धीरे धीरे सारी चीज़ें देखता है, चेक करता है और सारी अपनी एनालिसिस के बाद वो रमेश को बताता है कि सर, भले ही आपने सेम म्यूचुअल फंड चूज़ किया, भले ही आपने जो एसआईपी का अमाउंट है वो भी सेम रखा, 40 साल का जो टाइम पीरियड है वो भी सेम है आप दोनों का, लेकिन आपके और सुरेश के म्यूचुअल फंड में सिर्फ एक डिफरेंस है। वो है आपका म्यूचुअल फंड रेगुलर है और सुरेश का म्यूचुअल फंड डायरेक्ट है। रमेश ने उससे पूछा, फंड मैनेजर से पूछा कि तो फ़र्क क्या पड़ता है, अगर मेरा रेगुलर है उसका डायरेक्ट है तो इतना बड़ा डिफरेंस कैसे आ सकता है। तो मैनेजर ने अच्छे से उसको एक्सप्लेन किया और बताया कि आपने जब अपना चूज़ किया रेगुलर म्यूचुअल फंड, सो आपका जो एक्सपेंस रेशियो था वो 1.8% के आसपास था, और सुरेश का म्यूचुअल फंड का जो एक्सपेंस रेशियो था, जो डायरेक्ट म्यूचुअल फंड था उसका एक्सपेंस रेशियो करीब करीब 0.8% था। तो आपके और सुरेश के एक्सपेंस रेशियो में करीब करीब 1% का डिफरेंस था, और वो 1% का डिफरेंस ओवर पीरियड ऑफ टाइम, ओवर पीरियड ऑफ 40 ईयर्स 7.5 करोड़ का डिफरेंस क्रिएट कर गया। इस बात को सुनते ही रमेश को अपनी गलती का एहसास होता है और वो बहुत रिग्रेट फील करता है। सो दोस्तों, इस कहानी से अगर हमें कुछ सीखना है तो ये सीखना है कि 1% का एक्सपेंस रेशियो बहुत बड़ा इम्पैक्ट क्रिएट कर सकता है आपके रिटर्न पे, अगर वो लॉन्ग टर्म के पर्सपेक्टिव से देखा जाए। तो वैसे तो म्यूचुअल फंड सेलेक्ट करने के पहले बहुत सारे ऐसे फैक्टर्स होते हैं जो इंपॉर्टेंट होते हैं और जिनको कंसीडर किया जाता है, लेकिन एक फैक्टर सबसे क्रिटिकल हो जाता है कि आपका म्यूचुअल फंड रेगुलर है या डायरेक्ट है। सो अगली बार आप जब भी म्यूचुअल फंड सेलेक्ट करें, हमेशा डायरेक्ट म्यूचुअल फंड सेलेक्ट करें और सुरेश की तरह अपना 1% का एक्सपेंस रेशियो बचाएं। दोस्तों, अगर आप अभी तक ये वीडियो देख रहे हैं, इसका मतलब है आप अपने इन्वेस्टमेंट को लेके काफ़ी सीरियस हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, आप इसको लाइक करिए, उनके साथ आप शेयर कर सकते हैं जिन्होंने म्यूचुअल फंड या स्टार्ट कर दिया है या स्टार्ट करने वाले हैं। अगर आपके कोई डाउट्स हैं म्यूचुअल फंड से रिलेटेड, आप उसको कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू सो मच।